हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? चलिए, आशा करते हैं ठीक ही होंगे। होली बीत गई है, थोड़ा सेफ्टी रखिए क्योंकि कोविड फिर से पैर पसारने लगा है। तो अपने घर वालों का, अपनों का ध्यान रखिए। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट चेंज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट चेंज किस तरह से होता है, क्योंकि बहुत लोग फ़ोन पर, बहुत लोग यहाँ पर आकर इस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं कि सब्जेक्ट चेंज होता कैसे और कब होता है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट चेंज की एक प्रोसेस जो कि अभी चल रहा है। सब्जेक्ट चेंज आप अभी करा सकते हैं। देखिए, यूजी अंडर ग्रेजुएट अगर कोई प्रोग्राम है उसमें आप अपना सब्जेक्ट चेंज कराना चाहते हैं तो इसके लिए फीस पड़ती है। और वो फीस कितनी होती है? वो होती है 2 और 4 क्रेडिट के लिए 350 रुपया। अगर आप कोई सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं जिसके क्रेडिट 2 और 4 हैं, 2 हैं या 4 हैं, उसके लिए 350 रुपया। और अगर किसी सब्जेक्ट के 6 और 8 क्रेडिट हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट 6 या 8 क्रेडिट का है, तो उसके लिए 700 रुपया, 700 रुपया यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ता है डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा। कैश से यहाँ कोई काम नहीं होता इग्नू में। जो भी होता है वो डीडी के द्वारा या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा। एडमिशन में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, बाकी में अभी डीडी के द्वारा ही फीस पेड की जाती है। तो अब यूजी में 6 ग्रुप होते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट को, जिसको ओल्ड सब्जेक्ट जो उन्हें चूज करना होता है, जो उनको चेंज करना है, उसको तो वो चेंज करते हैं, लेकिन जो न्यू सब्जेक्ट उनको चूज करना है वो सही चूज नहीं करते। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो 6 ग्रुप हैं, 6 ग्रुप, तो आपको ये देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो किस ग्रुप का है। जिस ग्रुप का है आपको उसी ग्रुप का कोई अन्य सब्जेक्ट चूज करना है चेंज करने के लिए। और यह ध्यान रखेंगे कि जिस ग्रुप का पुराना यानी कि ओल्ड सब्जेक्ट है उसी का नया चूज करते समय यह ध्यान रखेंगे कि वो सब्जेक्ट आपने पहले ना ले रखा हो, यानी कि सब्जेक्ट किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना बरतें चेंज कराने में। क्योंकि आप हमारे पास अपना एप्लीकेशन डीडी डिमांड ड्राफ्ट के सहित बाई पोस्ट भेज देते हैं या स्वयं आकर सबमिट कर देते हैं या किसी के द्वारा सबमिट रीजनल सेंटर लखनऊ पर करा देते हैं या किसी अन्य रीजनल सेंटर पर। मैं सारे रीजनल सेंटर्स की बात कर रहा हूं यहां पर। तो उस समय अगर आपका नया सब्जेक्ट जो आप लेना चाहते हैं वो आपने सेम ग्रुप से नहीं लिया है तो फिर वो चेंज नहीं हो पाएगा और आपका एप्लीकेशन वापस कर दिया जाएगा। वापस करने में टाइम उतना भी लग जाता है कि कभी कभी लिंक ही बंद हो जाता है और वो फिर जब आप दोबारा आते हैं तो चेंज भी नहीं हो पाता है। ये ग्रुप का जो मैटर है, जो ग्रुप से ग्रुप ही चेंज होता है, वो यूजी प्रोग्राम में है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में है। यूजी प्रोग्राम में केवल ग्रुप का चक्कर है, बाकी पीजी में कोई ग्रुप का ऐसा
ग्रुप वाइज का कोई मैटर नहीं है, लेकिन यूजी वालों को ध्यान रखना पड़ेगा जिस ग्रुप से आप चेंज कर रहे हैं, जो आपका पुराना कोर्स है जिस ग्रुप का, उसी ग्रुप का आपको नया कोर्स लेना है। ये चूंकि आपके पास अगर कोई प्रोस्पेक्टस पड़ा हो पुराना, तो ये ग्रुप्स उसमें दिए गए हैं। मैं आपको उस, हो सकता है ना भी हो आपके पास, तो मैं अभी आपको स्क्रीन पे वो दिखा देता हूं। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका इन्हीं ग्रुप से, अगर आपने कोई 1 ग्रुप से लिया है पुराना सब्जेक्ट और नया आपको चेंज करना है, तो इसी 1 ग्रुप से आपको देखना है कि कौन सा आपने जो सब्जेक्ट, जो कोर्स आपने पहले नहीं लिया है, वही आप चेंज करेंगे। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आपके पास, क्योंकि पुराना ये प्रोस्पेक्टस है, आप देखिएगा, शायद अब आपने देख लिया हो। ठीक है, ये मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि अभी जो करंट में यूजी प्रोग्राम चल रहे हैं, उनमें उनके प्रोस्पेक्टस, उनके ब्राउज़र आप देखेंगे तो उसमें ये ग्रुप नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी जो जुलाई 2019 से जो एडमिशन यूजी प्रोग्राम में शुरू हुए हैं, उनमें अभी कोर्स चेंज का, सब्जेक्ट चेंज का कोई प्रावधान नहीं है। यूनिवर्सिटी ने कहा था कि बहुत जल्द इसमें भी चेंज का प्रावधान आएगा, जब इन्होंने ये जुलाई 2019 में शुरू किया था। बीएजी या बीएससी जी या बीकॉम जी या किसी में मेजर डिग्री, इन सभी में अभी जिनका एडमिशन जुलाई 2019 का है या उसके बाद का है, तो उनका चेंजेस अभी नहीं होगा और ये प्रोस्पेक्टस उन लोगों के पास होगा भी नहीं। इसीलिए मैंने ये ग्रुप आपको दिखा दिए हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि यूजी प्रोग्राम की तो बात हो गई, अब आती है पीजी प्रोग्राम की। तो पीजी में चेंज करने के लिए जो इग्नू फीस की डिमांड करती है, वो यदि 2 या 4 क्रेडिट का आपका कोर्स है, तो उसके लिए 600 रुपये का डीडी इग्नू के नाम टेबल एट जिस रीजनल सेंटर पर आप अपना कोर्स चेंज का फॉर्म सबमिट करते हैं, वहां रहेगा। जिस शहर में रीजनल सेंटर आपका है पेबल एट, वहां रहेगा। जैसे हमारा इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ है, तो इग्नू के नाम डीडी बनेगा और पेबल एट लखनऊ रहेगा। दूसरा, अगर आपका पीजी में कोई सब्जेक्ट 6 या 8 क्रेडिट का है, तो उसके लिए आपको 1200 रुपये, 1200 रुपीज का डीडी इग्नू के नाम पेबल एट लखनऊ या अन्य किसी रीजनल सेंटर जिस पर आप अपना फॉर्म जमा कर रहे हैं, अपना आवेदन जमा कर रहे हैं चेंज के लिए, उसका रहेगा। और इसके कई हमारे लर्नर्स, कई हमारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि अगर हम सब्जेक्ट, जैसे अब सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, तो क्या हम जून में इसका एग्जाम दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि जब एग्जाम फॉर्म फिल होने लगेगा, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिए, जब एग्जाम फॉर्म जून के लिए फिल होने लगेगा, उससे पहले ही आपका सब्जेक्ट चेंज होना बंद हो जाएगा। इसीलिए
ताकि जिन लोगों ने सब्जेक्ट चेंज करा लिए हैं उनको भी जून में एग्जाम देने का मौका दे सकें। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि MAPC वाले भी कुछ लोग वो सब्जेक्ट चूज करते हुए उनका फर्स्ट ईयर तो कंपलसरी रहता है, लेकिन सेकेंड ईयर में ABC 3 ग्रुप होते हैं, तो उसमें से आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज भी हो जाता है। ये थोड़ा सा विभ्रमित रहते हैं लोग बाग और रीजनल सेंटर पर आते हैं और इसके बारे में तरह तरह की बातें बताते हैं। उससे आप ये समझ लीजिए कि आप निश्चिंत हो जाइए, आपका कोर्स भी, आपका सब्जेक्ट भी चेंज हो सकता है। फीस वही पड़ती है जो मैंने अभी बताई PG डिग्री के लिए। साथ ही मैं ये फिर दोबारा से क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने UG प्रोग्राम में जुलाई 2019 या उसके बाद एडमिशन लिया है, उनका चेंज, उनके सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहे हैं, अभी वो शुरू नहीं हुए हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो के द्वारा जितनी भी आपको सब्जेक्ट से संबंधित मन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे वो सारे अब समाप्त हो गए होंगे। हम समय समय पर इस YouTube चैनल पर वीडियो बनाकर आपकी जानकारी के लिए डालते रहते हैं। आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें और जानकारी हासिल कर सकें। और मैं फिर से कहूंगा कि ये कोविड महामारी का समय है, आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।